जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आम +3 फास्ट सेमिस्टर VSC पेपर ESDM बा जोटा आपन कहउछन EVS। तो EVS रे आमे यूनिट 4 रो आमे सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन दुईटी डिस्कशन करिबा। एटा 5 मार्किया आउ 8 मार्किया पई सिलेक्शन रहइबो हला। तो एग्जाम को जिबा पूर्व ए क्लास टी को केही भी मिस करंतुनी। उत्कल यूनिवर्सिटी पिला आउ विक्रम देव यूनिवर्सिटी पिला काई ना आपनकर रिसेंट एग्जाम अछि। तो एटी क्वेश्चन ओडिया इंग्लिश बोथ लैंग्वेज रे रहउची। तो एटी कोन हुए ना उत्कल यूनिवर्सिटी रो केवल इंग्लिश रो क्वेश्चन आसे, किंतु विक्रम देव यूनिवर्सिटी रो इंग्लिश ओडिया दुईटी आसीबो। तो प्रथमे सबुज कोठरी गैसटा पढिबा, तापरे ओजन स्तर ह्रास। तो यहाँ मोस्ट इंपोर्टाट आप जानते 5 मार्किया और 8 मार्किया आसे। तो से आम यहाँ डिस्कसन करवा। आप 5 मार्किया पढ़ने भी लिखे, 8 मार्किया पढ़ने भी लिखे। तो क्लास टी लास्ट जाए देखो कौड़ा इंपोर्टाट तो जी मुझे डिस्कसन करें से लिखे, सब लिखे। सूर्य हूँ पृथ्वीर समस्त शक्ति उत्स। तो कौन पढ़ुं आम सबुज प्रभाव कौन, सबुज गृह प्रभाव कौन, यार प्रभाव और सुरक्षा उपाय वर्णना कर। तो यार प्रभाव कौन पड़ुछि सेटा जानिबा, आपको किमिति सुरक्षा करिबा सेटा जानिबा। सूर्य होउछि पृथ्वीर समस्त शक्ति उत्स। सूर्य रश्मि पृथ्वी पृष्ठ रे पड़िला परे सूर्य रु आसीथिबा आलोक शक्ति तापज शक्ति रे रूपांतरित होई पृथ्वी को उष्म करे। आमे जानि जंती कोन ना सूर्य होउछि कोन पृथ्वीर समस्त शक्ति उत्स। देखो आमे साधारणतः गोटे गछ कौन कर आमे लगौचंती सेटा को कौन दरकार ना सूर्य किरण दरकार। जदि कौन सी गछ छाईर आमे धर चाष बास करूचंती से जगार कौन फसल हुएनी, कहीं सबुर आधार सबु शक्तिर उत्स किए सूर्य। सूर्य रश्मि पृथ्वी पृष्ठ पड़िला परे सूर्य रु आसीथिबा आलोक शक्ति तापज शक्ति रे रूपांतरित हुई पृथ्वी को उष्म करे। पृथ्वी को कौन करता है ना उत्ताप देता है किए सूर्य। पुनश्च पृथ्वी पृष्ठरु एही तापर एक अंश दीर्घ तरंग युक्त अवलोकित विकिरण रे रूपांतरित होई वायुमंडल मध्य को प्रतिफलित हुए। एटा कौन हुए, एटा वायुमंडल को एटा आसीता। मात्र एही अवलोहित विकिरण अधिकांश भाग महाशून्य को फेरी जाउथला बेले यह क्षुद्र मात्र आवश्यक अंश वायुमंडल रे प्राकृतिक भाव में अंगारकाम्ल मिथेन नाइट्रोजन ऑक्साइड तो ये भाया कौन थाए ना ये सब थाए। तो आम मेन पार्ट को आसवा। प्रथम इंट्रो पार्ट किसी लिखे। तो मेन पार्ट कौटा देखो ये सबुज कोठरी गैस कथा कौट देछि देखो ये सबुज कोठरी गैस गुड़िक पृथ्वी चारिपटे गोटे छत्ता भली घोड़ाई हो रही था, जहाँ फल पृथ्वी उष्म रहे। ये जो सबुज कोठरी गैसटा कौन ना जिमिति गोटे ढांकणा से भाया एटा हूँ सबुज कोठरी गैस। या द्वारा कौन होता है ना गोटे छात भली घोड़ाई हुई रही था, जहाँ फल पृथ्वी उष्म रहे। माने सूर्य आलोकर जो अति बाइगणी रश्मि पड़ी था है सूर्यकर आलोकटा जदि आम उपर डायरेक्ट पड़ता तो अति बाइगणी रश्मिटा जो पड़ता सेटा सबू कौन क्षतिकारक। सेटा क्षतिकारक कौन विभिन्न कर्कट रोग ये रोग सब मनुष्य को हम। किंतु ये जो सबुज कोठरी गैस एटा कौन करे ना से जो सूर्यकर अति बाइगणी रश्मि रू ताकू रक्षा करता है आमको। उत्ताप यही स्तरता चलन रे ही पृथ्वी पृष्ठ जीव जगत सृष्टि असंभव हो पारिछि। यह साधारण घटना को सबुज कोठरी प्रभाव कुआ जाए। यह उभली नामक एक कारण रही। तो एको किछि लिखिबा आवश्यक नहीं। तो मेन पॉइंट ऊपर को आसंतु आपण। तो एटा टिके इंट्रो पार्ट लिखि देबे खाली। एटा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ई लाइन रहउची। तापरे फास्ट देखंतु गारमरा आइची एतिक लिखिबे इंट्रो पार्ट रो। तापरे जिबे एठी हमर क्वेश्चन को तापर आसीबे हैला। प्रथमे इंट्रो पार्ट लिखले तापर क्वेश्चन को आसीबे। यार प्रभाव और सुरक्षा उपाय वर्णना करो। तार प्रभाव कौन रोची एठी देखिबा। अंगारकाम्ल बाष्प को सबुज गृह बाष्प रूपे मुख्यतः कुआ जाए। जो अंगारकाम्ल जानिचंती मनुष्य पई केते क्षतिकारक सेही जो बाष्प को कोन आमे सबुज गृह बाष्प कहितांती। यह मात्र वर्तमान वायुमंडल रे अधिक होइथिबारु या सबुज गृह उपरे विपद सृष्टि करूची। यार जदि यार परिमाण जदि अधिक हो सबुज गृह उपरे कोन यार विपद सृष्टि करिवो। यह प्रथमे प्रभाव है पृथ्वी रे उत्ताप वृद्धि पाइबा। माने जो कौन हम ग्लोबल वार्मिंग हम माने पृथ्वी रे कौन हम ना उत्ताप बढ़िबो। सबुज गृह रो प्रथम प्रभाव कौन ना पृथ्वी रो उत्ताप बढ़िबो। पृथ्वी जदि उत्ताप वृद्धि पाए तेबे मेरु अंचल बरफ तरली जिबा
ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର ପତନ ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ ଓ ତା ଦ୍ୱାରା ସେଠି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ବିନାଶର କାରଣ ହେବେ। ତ ଏଇ ଯଦି ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ସବୁଜ କୋଠରୀ ଗ୍ୟାସ୍ ବଢ଼ିବ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ତ ଏଇଠି ବୁଝନ୍ତୁ ସବୁଜ କୋଠରୀ ଗ୍ୟାସ୍ କ'ଣ, ଏଇଟା ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ତ ବଢ଼ିବ ଯଦି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆମର ଯେଉଁ ବରଫ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ବରଫ ଗୁଡ଼ିକ ତରଳିବ, ତରଳିଲେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଜଳମଗ୍ନ ହେବ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ, ତାପରେ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ବସତି କରିକି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେବେ? ବିନାଶ ହେବେ। ଫଳରେ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭ ଲୀନ ହୋଇଯିବ, ସବୁ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ମିଶିଯିବ ଯେତେବେଳେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଜଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲେ ଏହା ଜଳଚର ଜୀବମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳଚର ଜୀବ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଜୀବମାନେ ପଡ଼ିବେ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲେ ଏହା ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଜଳ ବାଷ୍ପୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ଘଟିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସବୁଜ ଗୃହର ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ତ ଏ ପ୍ରଭାବଟା ପଢ଼ିବେ ହେଲା। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରଭାବ। ତାପରେ ସବୁଜ ଗୃହ ସୁରକ୍ଷା ଉପାୟ, କ'ଣ ଉପାୟ ରହିଛି? ତ ଏ ଉପାୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବୁଝିବାରେ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ଏଠି, ତ ଆପଣ ଆରାମସେ ଏକୁ ପଢ଼ିକି ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଳକାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ଓ ଶୀତଳତାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାହାରୁଥିବା କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋ କାର୍ବନକୁ ଫିଲ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ଫିଲ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ତ ଏଇଠି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବେଶୀ ହେବନି, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳରୁ ହିଁ ସବୁଜ କୋଠରୀ ଗ୍ୟାସ୍ କ'ଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯାନବାହନରୁ ବାହାରୁଥିବା ବିଷାକ୍ତ ବାଷ୍ପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବା ଦରକାର। ସେଇ ବାଷ୍ପକୁ ଯଦି ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ତାହେଲେ ବି ଆମର ସବୁଜ କୋଠରୀ ଗୃହକୁ ଆମେ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା। କାଠ କୋଇଲା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଧୂମବିହୀନ ଜାଳେଣୀ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କାଠ ଆଉ କୋଇଲା ଏଇସବୁ ଜାଳ ଟୋଟାଲି ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ହେଲା, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଅଧିକ ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ତ ବୃକ୍ଷ କ'ଣ କରିବ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକ ନେବ, ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁଜ ଗୃହ ପ୍ରଭାବଟା କମିବ। ସୌରଶକ୍ତିକୁ ତାପ ଶକ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏହା ଜାଳେଣୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଉପଯୁକ୍ତ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନୟନମାନର କରି ଏଠାରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଲଗାଇବା ଦରକାର। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଟା ଲଗାଇବା, ଯେମିତି ଆମ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁଜ ଗୃହ ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ତ ଏତିକି ଥିଲା, ତାର ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଖାସ୍ କରିକି ତାର ଉପାୟ ଆଉ ପ୍ରଭାବ ଆଉ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ପାର୍ଟ କିଛି ପଢ଼ିବେ ହେଲା, ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ପାର୍ଟ କିଛି ପଢ଼ିଥିବେ। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଲା, ତାପରେ ଯିବା ଓଜନ ସ୍ତର ହ୍ରାସର କାରଣ। ତ କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି ଓଜନ ସ୍ତର ହ୍ରାସର? यार प्रभाव और निराकार संपर्क वर्णना कर। तो यार प्रभाव भी पढ़ा, तापर निराकार भी अच्छी पढ़ा किमी निराकार हम ता प्रभाव कौन पड़ो। तो मोस्ट इम्पोर्टाट पार्ट रभाव और निराकार। जदि भी सबुज ओजन स्तर ह्रासर कारण बा ओजन स्तर कौन ये पड़ुची तो यहाँ बहुत इम्पोर्टाट रो 2 मार्किया 5 मार्किया आउ 8 मार्किया। भूपृष्ठ ठारू 15 रु 30 किलोमीटर दूरतार स्ट्राटोस्फियर अवस्थित। तो 1 मार्किया प्रश्न आसीबो मन रखिथिबे। भूपृष्ठ ठारू 15 रु 30 किलोमीटर दूर डैश अवस्थित स्ट्राटोस्फियर अवस्थित। यहाँ ऊपर एक पतला अंश अच्छी जहाँ को ओजन स्तर कहुए। ता ऊपर जो गोटे पतला अंश अच्छी से आम ओजन स्तर कहवा। तो 2 मार्किया प्रश्न आसूची ओजन स्तर क्या कहुए बा ओजन स्तर कौन से लिखिपारे। यही सूर्य ठारू आसुवा अति बैगणी रश्मि को धरी रखी था जहाँ पृथ्वी पृष्ठ को आसीपारे ना। यहाँ कौन करता है मुझे से भूल हो जाता आमर कौन ना मुझे जो सबुज कोठरी गैस बैगणी रश्मि को धरी था ना ओजन स्तरटा है। ओजन स्तर कौन करे ना सूर्य ठारू जो अति बैगणी रश्मि आसे से धरी थाए जहाँ पृथ्वी पृष्ठ को आसीपारे ना। तो सूर्य ठारू जो अति बैगणी रश्मिटा से पृथ्वी पृष्ठ को आसीपारे से कौन ना ओजन स्तर धरी थाए जहाद्वारा कि जीव जगत सुरक्षा प्रदान करे। कारण अति बैगणी रश्मि जीव उपरे पड़े यह विभिन्न प्रकार दुस्साध्य रोग सृष्टि करे। तो 2 मार्किया जदि पड़ुची ओजन स्तर क्या कहुए ओजन स्तर कौन बा खाली टिप्पणी दौर लिखापी एति आराम से लिखिपारे 2 मार्किया। ओजन स्तर एक कोट गंधमय ईषत नील वर्णर बाष्प रासायनिक भाव में यह 3टी अम्लजान परमाणु नहीं गठित।
तो ये 1 मार्किया प्रश्न कौगुड़ाक आसो सेटा भी मुझे डाउट क्लीयर कर कौगुड़ाक आसो 1 मार्किया देख धर ये पड़ो रासायनिक भाव में यह डैश अम्लजान परमाणु नहीं गठित कौटा ओजोन स्तरटा 3 पृथ्वी पृथ्वीर उत्पत्ति समय यही बाष्प नथिला जेतले पृथ्वी प्रथमे सृष्टि है ये बाष्पटा नथिला तेणु पृथ्वी पृष्ठ को अति बैगणी रश्मि प्रवेश करुला से कौन होता जो बैगणी रश्मिटा डायरेक्ट आसिकी पृथ्वी पृष्ठ में पड़ता प्रथमे नील शैवाल सृष्टि है जहाँ वायुमंडल अंगारकाम्ल नहीं विश्लेषण प्रक्रिया निज खाद्य प्रस्तुत कर वायुमंडल में अंगारकाम्ल गैस छाड़ा अम्लजान 2टी परमाणु नहीं गठित सूर्य ठार आसुवा अति बैगणी रश्मि प्रभाव में यह आसी विघटन है तो 2टी अम्लजान अणु और गोटे अम्लजान परमाणु मिश्रण ओजोन स्तर होता है ओजोन स्तर कौ भाया गठित यहाँ भी पढ़ी पारे 1 मार्किया तापर ओजोन स्तर विनाश कारण कौन रही तो ये कारण पढ़े तार प्रभाव पढ़ा तो प्रथम कारण पढ़ा देखिए क्वेश्चन कौन था प्रथम थिला कारण ता प्रभाव और निराकर है प्रथम कारण जानिबा कलकारखाना निर्गत विषाक्त बाष्प जानवाहन आदि बाहर कार्बन मोनोक्साइड शीतलीकरण केन्द्र फ्रिज आदि बाहर विषाक्त बाष्प क्लोरोफ्लोरो कार्बन ओजोन स्तर नष्टर मुख्य कारण तो युवाक हूँ मुख्य कारण कि पढ़ा दरकार ना जदि एति मन रखुच्च तो ये मन रखना आराम से एक जानवाहन बाहर जो निर्गत गैस ताको तो आराम से आप एक्सप्लेन करेंगे कलकारखाना निर्गत विषाक्त बाष्प तो युवाक एक्सप्लेन करेंगे खाली एति मन रखिए तो यही सब कौन करुच्ची ना ओजोन स्तर को क्षय करुच्ची आहरी क्लोरीन बहुल व्यवहार द्वारा यह वायुमंडल में प्रवेश ओजोन स्तर ह्रास सहायक हुए शीतलीकरण केन्द्र बाहर क्लोरोफ्लोरो कार्बन ओजोन स्तर ह्रास मुख्य कारण ये सब भी ओजोन स्तर ह्रासर मुख्य कारण तो देखो जी मेन लिखे पॉइंट से मुझे डिस्कसन करोची आउ जहाँ भी अच्छे आप पढ़ी पारती ओजोन स्तर प्रभाव कौन ओजोन स्तर ह्रासर प्रभाव कौन पृथ्वी में स्ट्राटोस्फियर ओजोन गर्त सृष्टि हेले बा ओजोन स्तर ह्रास घटिले यह मध्य दे अति बैगणी रश्मि पृथ्वी पृष्ठ को पड़ी था यहाँ प्रथम तार प्रभाव जहाँ जीव उपर पड़े चर्म कर्कट रोग बा अन्य रोग सृष्टि कर मनुष्य मृत्यु मुखर पड़ी था तो यही बड़ बड़ रोग सृष्टि होता है जदि सबुज गैस अति बैगणी रश्मिटा पड़ुछि अति बैगणी रश्मि प्रभाव में पृथ्वी में तापमात्रा वृद्धि पाई था प्राणी जगत में अनिष्ट साधन करे जदि तापमात्रा वृद्धि हम तो बरफ निहाती भाव में तरड़ आ लोक मैंने भी कौन किसी अंशुघात भी मरबे अति बैगणी रश्मि प्रभाव उद्भिद तार खाद्य प्रस्तुति ठीक भाव में करें ना उद्भिद को खाद्य प्रस्तुति रे कौन ठीक भाव में करें अति बैगणी रश्मि प्रभाव गुणसूत्र परिवर्तन बा देखा जाए जहाँ मारात्मक रोग सृष्टि करे बा जीव मृत्युर कारण अटे यही रश्मि प्रभाव प्राणी और उद्भिद वृद्धि और प्रजनन प्रक्रिया ह्रास घटी थाए तार प्रजनन भी कौन हम ना ह्रास हम माने कमिब ऋतुचक्र परिवर्तन यह सहायक होता है ठीक समय वर्षा नहेबा ठीक समय शीत न पड़ा यार कारण हो पारे तो एबे तो देखिए कौन हो वर्षा दिन खरा हो खरा दिन वर्षा हो शीत दिन शीत होना तो ये बहुत प्रोब्लेम देखा कौन पाई ना ये ओजोन स्तर ह्रास हो तो ये सब तार कारण कौन सब रोचे ये सब विषाक्त कलकारखाना निर्गत विषाक्त बाष्प जानवाहन बाहर कार्बन मोनोक्साइड तो ये सब हो सब प्रोब्लेम देखा दूची कौन सी अंचल जलवायु परिवर्तन परिवेश परिसंस्था उपरे कुप्रभाव पकाई था अत्यधिक ताप जो मेरु अंचल बरफ तरली समुद्र जलपतन वृद्धि करवा जहाँ समुद्र कूल रही लोक मान विपद सृष्टि कर तो ये सब तार प्रभाव रोचे किमित आम ह्रास करवा किमित आम से आम रक्षा पाई किमित तो तार भी निराकार उपाय अच्छी जानवाहन निर्गत बाष्प को प्रदूषण मुक्त करवा एवं तापर वायुमंडल में प्रवेश कराइबा क्लोरोफ्लोरो कार्बन परिमाण नियंत्रण करवा तो ये सब ये आम नियंत्रण कर विभिन्न प्रकार कलकारखाना बाहर विषाक्त फिल्टर करी वायुमंडल को छाड़ा जेट प्लेन और रॉकेट आदि बाहर विषाक्त बाष्प फिल्टर द्वारा परिष्कार करी यह वायुमंडल को मिसेबा तो ये सब थिला गुड़ाक पढ़ने तापर लास्ट हूँ जन सचेतनता सृष्टि करवा जहाँ सेप्टेम्बर 16 तारिख में पालित हुए विश्व ओजोन दिवस एटा पालन करवा
है तापर अम्ल वर्षा भी बारंबार पड़े 2 मार्किया 5 मार्किया 8 मार्किया आसे तो अम्ल वर्षाटा भी पढ़ी नियंतु है अम्ल वर्षार प्रभाव कौन रही तो यहाँ पढ़ी नियंतु तार प्रतिकार धूम कुड़ी एटा भी पड़े स्मग जो मैंने लास्ट टाइम देखुं तो ये क्लासटा पढ़ी थे ये 2टा क्वेश्चन क्लास को ये रखा जय जगन्नाथ आशा करुच्ची समस्त हेल्पफुल।